जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया बहुत ही महत्वपूर्ण कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है। दोस्तों, जो कंप्यूटर का फादर कहा जाता है वह किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अगर दोस्तों आप लोग इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके सबसे पहले ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पहला यांत्रिक कंप्यूटर किसने बनाया था। दोस्तों, जो पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया था वह किसने बनाया था। तो याद रखिएगा, यह चार्ल्स बेबेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, चार्ल्स बेबेज ने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया था। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका था। दोस्तों, जो कंप्यूटर का विकास हुआ उसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान दिया वह किसने दिया। तो याद रखिएगा, वान न्यूमैन ने दिया। तो ऑप्शन डी, वान न्यूमैन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब की गई। दोस्तों, आधुनिक कंप्यूटर की खोज जो सबसे पहले की गई वह कब की गई। तो दोस्तों याद रखिएगा, 1946 में की गई। तो ऑप्शन ए 1946 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है। इन ऑप्शन में से कौन सा सिस्टम है जो दोस्तों जो यूनिट का भाग है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सीपीयू एक यूनिट का भाग है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। इनमें से कौन सा है जो हार्डवेयर नहीं है दोस्तों। याद रखिएगा, एक्सेल हार्डवेयर नहीं है। तो ऑप्शन डी, एक्सेल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसी कीबोर्ड पर इंटर की का अन्य नाम क्या होता है। दोस्तों, जो कीबोर्ड पर जो इंटर की होता है, इंटर की, उसका दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, यह एक्सीक्यूट की हो जाएगा। एक्सीक्यूट की, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है। दोस्तों, जो कंप्यूटर की भौतिक बनावट है वह क्या कहलाती है। तो याद रखिएगा, यह हार्डवेयर कहलाती है। तो ऑप्शन बी, हार्डवेयर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। दोस्तों, जो मस्तिष्क कहा जाता है कंप्यूटर का वह किसे कहा जाता है। इन ऑप्शन में से तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो सीपीयू करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है वह क्या कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों। तो यह चिप कहलाता है, यानी मेमोरी कहलाता है। तो ऑप्शन बी, चिप करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया। दोस्तों, जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया वह किसने किया दोस्तों। याद रखिएगा, चार्ल्स बेबेज ने किया। तो ऑप्शन डी, चार्ल्स बेबेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी का आईसी पर किसकी परत होती है। दोस्तों, जो आईसी पर परत होती है वह किसकी परत होती है। तो याद रखिएगा, यह सिलिकॉन की होती है। तो ऑप्शन है, सिलिकॉन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। दोस्तों, जो चुंबकीय डिस्क पर जो पदार्थ की परत होती है वह कौन से पदार्थ की परत होती है। तो याद रखिएगा, यह आयरन ऑक्साइड की परत होती है। तो ऑप्शन है, आयरन ऑक्साइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापते हैं। दोस्तों, जो कंप्यूटर में किसी शब्द की जब लंबाई मापा जाता है वह किससे मापता है। तो याद रखिएगा, यह करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बीट से मापा जाता है। तो ऑप्शन बी, बीट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेगाबाइट से क्या मापते हैं। दोस्तों, जो मेगाबाइट से मापा जाता है वह क्या मापा जाता है। तो याद रखिएगा, यह करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को मापा जाता है मेगाबाइट से। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई। दोस्तों, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है।
तो यह है बाइट है, तो ऑप्शन ए बाइट करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा बाइट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेगाबाइट में 1024 होते हैं। दोस्तों मेगाबाइट में 1024 क्या होते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा किलोबाइट होते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा किलोबाइट। 1 मेगाबाइट में 1024 होते हैं तो क्या होते हैं? तो किलोबाइट होते हैं, याद रखिएगा केबी होते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी प्रोग्राम में बग याद रखिएगा बग क्या होते हैं? किसी प्रोग्राम में बग होता है तो वह बग क्या होता है? तो ईयर होता है, ऑप्शन ए ईयर यानी एरर होता है, सॉरी एरर, तो ऑप्शन ए एरर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? दोस्तों जो मेमोरी शब्द है वह किससे संबंधित है? याद रखिएगा यह स्टोरेज से संबंधित है, तो ऑप्शन डी स्टोरेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पीसी का अर्थ क्या है? दोस्तों जो पीसी का अर्थ है या फिर पीसी का जो फुल फॉर्म है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीसी का जो अर्थ है वह व्यक्तिगत कंप्यूटर है, याद रखिएगा व्यक्तिगत। अगर पीसी का फुल फॉर्म पूछे तो पर्सनल कंप्यूटर हो जाएगा, पर्सनल कंप्यूटर, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों? तो सुपर कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। डिजिटल कंप्यूटर के सिद्धांत पर कौन सा कार्य करता है? याद रखिएगा यह गणना करता है, तो ऑप्शन ए गणना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है वह कौन सा है दोस्तों? याद रखिएगा लेजर प्रिंटर, ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न है? किस संदर्भ में भिन्न है सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से? तो याद रखिएगा यह करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, परिकलन क्षमता एवं बृहद स्मृति भंडार, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? इन ऑप्शन में से कौन सा वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो याद रखिएगा फोरट्रन या एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, तो ऑप्शन सी फोरट्रन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है क्या कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? यह मशीनी भाषा कहलाती है, तो ऑप्शन बी मशीनी भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर भाषा जावा, कंप्यूटर भाषा में एक भाषा होता है जावा के आविष्कारक कौन है? उस भाषा के आविष्कारक कौन है दोस्तों जावा भाषा के? तो याद रखिए यह हो जाएगा ऑप्शन सी सन माइक्रो सिस्टम, ऑप्शन सी सन माइक्रो सिस्टम हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? दोस्तों जो विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया वह किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन ए में है IBM द्वारा, एप्पल कॉरपोरेशन द्वारा, फिर ब्रिपो द्वारा, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। और दोस्तों इसका जो निर्माण किया गया वह माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया, तो ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन याद रखिएगा आप लोग, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सी थी? भारत में प्रथम कंप्यूटर बनाई गई वह कौन सी कंप्यूटर थी? तो याद रखिएगा यह कंप्यूटर हो जाएगा सिद्धार्थ कंप्यूटर, तो ऑप्शन ए सिद्धार्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो भारत में सिलिकॉन वैली है वह कहाँ पर स्थित है? तो यह बेंगलुरु में स्थित है, तो ऑप्शन ए बेंगलुरु करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो यह ऑप्शन ए पाल एलन, ऑप्शन बी बिल गेट्स, पाल एलन और बिल गेट्स दोनों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन
सी हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त दोनों। याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक बाइट में कितने बीट होते हैं? एक बाइट में कितने बीट होते हैं दोस्तों? यह 8 बीट होते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 बीट। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे ज्यादा कंप्यूटर कौन से देश में है दोस्तों? तो याद रखिएगा यहाँ अमेरिका में है, तो ऑप्शन सी अमेरिका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन है? दोस्तों जो माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक है वह कौन है? तो याद रखिएगा पॉल एलन माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? सूचना राजपथ कहते हैं, तो किसे कहते हैं यह? तो इंटरनेट को सूचना राजपथ कहते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है ईमेल का जन्मदाता? तो दोस्तों यह कहा जाता है, तो ऑप्शन डी रे टॉमलिंसन को कहा जाता है। रे टॉमलिंसन करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा रे टॉमलिंसन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? पहले जो इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर था उसमें क्या था? तो उसमें था तो वाल्व था, तो ऑप्शन बी वाल्व करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कंप्यूटर डाटा की जो सबसे छोटी इकाई है वह कौन सी है? तो यह बीट हो जाएगा, ऑप्शन ए बीट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एप्पल। एप्पल क्या है दोस्तों? एप्पल क्या है? तो एप्पल एक क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है दोस्तों, जो कि एप्पल है। याद रखिएगा ये एप्पल खाने वाला नहीं है, ये एप्पल कंप्यूटर टाइप का है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द कौन सा है? दोस्तों सॉफ्टवेयर का जो दूसरा शब्द उपयोग किया जाता है वो दूसरा शब्द क्या है? तो यह हो जाएगा प्रोग्राम, तो ऑप्शन सी प्रोग्राम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, वह कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ऑप्शन ए पे शो कर रहे हैं। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।